अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू क्यों है, असल महंगाई के ज़िम्मेदारान कौन है, हुकूमती यशु में मसलसल इजाफा, हुक्मरान आवाम को रिलीफ देने से कासिर क्यों, पाकिस्तान की तारीख में 48 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता करने का सेहरा किस सियासतदान के सर है, अशियाए खुर्दोनोश को अवामी दस्तरस में लाना किस सियासतदान ने मुमकिन बनाया। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज की वीडियो में। बात हकीकत है मगर तल्ख भी कि मसला सिर्फ महंगाई का नहीं, इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हाल ये है कि महंगाई के हाथों अवाम का जीना हराम हो चुका है। हर माह के आगाज में यकम मुहर्रम का समा होता है, जब बिजली के बिल आना शुरू होते हैं जो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा होते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अक्सर औकात ये भी होता है कि अगर आपको बिल आज मौसूल हुआ तो बिल की रकम जमा कराने की आखिरी तारीख अगला दिन होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते यानी 24 घंटों की बजाय 48 घंटों में भी बिल जमा कराते हैं तो इस पर भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। मगर इनमें 10-15 हजार माहवार पर घरों में काम करने वाले पूरी तनख्वाह बिल की सूरत में जमा कराने के बाद बाकी अखराजात कैसे पूरे करते हैं। और ये सिर्फ बिजली का बिल नहीं जो जान का अजाब बना हुआ है, बल्कि हर चीज की कीमत दुगनी है बल्कि चुगनी है। और लाखों में तनख्वाह पाने वाले भी अब मदद के लिए आसमान की तरफ देख रहे हैं। मसला सिर्फ महंगाई का नहीं, इससे कहीं ज्यादा संगीन है। इस वक्त अदवायात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बीमार होना या ना होना किसी के बस की बात तो नहीं, अगर बस में होता तो वो कभी बीमारी का रिस्क ना लेता। आए रोज अदवायात की कीमतों में होशरबा इजाफे ने अवामुन्नास का जीना मुहाल किया हुआ है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अंधेर मचाया हुआ है, वो जब चाहे जितना चाहे कीमतों में इजाफा कर देती हैं। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं कि कीमतों में इजाफे की इजाजत फी सबीलिल्लाह नहीं मिलती, बल्कि इसमें सरकारी मशीनरी भी हिस्सेदार होती है। बेहतर तो यही होगा कि इस हवाले से कमेटी बनाई जाए जो गैर सरकारी अरकान पर मुश्तमिल हो और वो इस हवाले से होने वाली करप्शन पर कड़ी नजर रखे। हुकूमत तमाम अशिया की महंगाई की जिम्मेदार IMF को ठहराती है, मगर IMF वाले कहते हैं कि हम हुकूमत को कुछ अहदाफ देते हैं ताकि IMF का कर्जा मुकर्रर मुद्दत में वापस आ सके। मगर ये आपकी हुकूमत है जो इसकी बजाय सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल देती है। दूसरी तरफ हुकूमती अयाशियों में भी रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा, इसमें अरबों रुपयों का इजाफा होता है। नई कारें, फलाती टाइप सरकारी इमारतों की तज़ीन और आइश का सिलसिला भी थमने में नहीं आ रहा, जिसका सारा बोझ तनख्वाहदार तबके को उठाना पड़ता है, जिस पर इनकी चीखें और चीखों के साथ बद्दुआएं भी सुनाई देती हैं। अगर कोई समझता है कि लोग रो धोकर चुप हो जाएंगे तो ये भी जान लें कि खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान की पेशे खैमा होती है। इस वक्त वफाक में मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी MQM और दूसरी जमातों की हुकूमत है, मगर मुतज़िक्रा तमाम तर सूरत हाल का खमियाजा सिर्फ मुस्लिम लीग को भुगतना पड़ रहा है। किसी दूसरी जमात वालों की तरफ उंगली उठाएं तो वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ आईनी ओहदों के जिम्मेदार हैं, हालांकि सब कुछ उनकी मशावरत से होता है। अगर नहीं होता तो हुकूमत से अलग हो जाए, मगर हुकूमती ओहदे भी नहीं छोड़ते और इनकी तरफ कोई उंगली उठाए तो इनका जवाब इस शेर की सूरत में होता है, आग लगा के शहर में, फितना जगा के दहर में, जाके अलग खड़े हुए कहने लगे कि हम नहीं। सो अब सब कुछ मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रहा है। शायद इन्हें कोई वाज़िया लफ्जों में बताने वाला ना हो कि वो अपनी मकबूलियत बहुत बुरी तरह खो रहे हैं। वो तमाम तर लोग जो पहले दिन से नवाज शरीफ के इश्क में मुब्तला हुए थे, वो अब भी मुब्तला हैं कि उन्हें अभी तक पाकिस्तान को नवाज दो का स्लोगन याद है। इनका ख्याल था कि हुकूमत चलने की सूरत में मुस्लिम लीग मेड इन जापान की मयारी मशीनरी से तमीर नौ का काम शुरू करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ।
नवाज शरीफ लोगों की आखिरी उम्मीद है। वो भले सामने ना आए मगर हुकूमती मामलात में इनकी मशावरत का अमली इजहार जरूर नजर आना चाहिए। बहुत से मुल्क के हजारों लाखों अफराद जो कि मुस्लिम लीग नून के हामी हैं और इनका वोटर और सपोर्टर अभी भी करोड़ों की तादाद में मौजूद है, मगर वो सख्त मायूस हैं। और दूसरी सूरत हाल इससे भी खतरनाक है, वो ये कि मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। ये तबाही की तरफ एक और कदम है। मेरी तशवीश इन सब अमूर से सिवा भी है कि पीटीआई के लोग पाकिस्तान के बारे में कोई बुरी खबर सुनकर खुश होते हैं और उनके सोशल मीडिया से खुशी के शादियाने सुनाई देने लगते हैं। केपीके में सूरत हाल खतरे के निशान को छू रही है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पीटीआई के बानी ने कहा था कि मेरी हुकूमत खत्म करने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम चला दिया जाता। सो जैसी रूह वैसे फरिश्ते। इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि पीटीआई पर पाबंदी की बजाय बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी इस्तेताद के मुताबिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर अवाम इस मेहनत में नवाज शरीफ की भरपूर शमूलियत चाहते हैं। मियां साहब के वोटर सपोर्टर और मुल्क में तरक्की के खैर ख्वाह अभी तक यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मियां साहब अपनी सेहत की खराबी को मलहूजे हाथ रखते हुए भी अवाम के दरमियान जितना आ सकते हैं आए। मुल्क अगर इसी तरह चलता रहा तो हाकम बदहन को कोई हादसा भी हो सकता है। और यहाँ पर यह बात मैं कहना बहुत जरूरी समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में जब 2008 के बाद पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की हुकूमत को संभाला तो महंगाई का एक तूफान बरपा हुआ। 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई तो पेट्रोल का रेट 114 रुपए फी लीटर था और उस वक्त अवाम बहुत ज्यादा मुश्किलात और परेशानी का शिकार थी। इस बात का सेहरा मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के सर जाता है कि उन्होंने अवामी परेशानी को भांपते हुए जो ही इक़्तिदार संभाला और मुल्क में तामीर और तरक्की की राहें हमवार कर दी। पेट्रोल हो, खाने पीने की चीजें हो या जरूरत जिंदगी की तमाम अशिया को अवामी पहुंच में ले आए। आपको याद होगा कि 114 रुपए से पेट्रोल मुस्लिम लीग नून के दौर में 2018 तक 64 रुपए फी लीटर पर आ गया था। और सरिया हो, लोहे की अशिया हो या तांबा हो, सिल्वर हो, सोना हो या दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया या अशियाए खुर्दो नोश, इनके रेट्स क्या थे। इन बात का सबको बखूबी इल्म होगा कि 2018 से कबल मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को सही तौर पर मुआशी तरक्की की राह पर गामजन कर रखा था। हर चीज कंट्रोल में थी। खालसन कारोबार का पहिया बहुत तेजी से चल रहा था और मुल्क ऐन अपनी तरक्की के अरूज पर था। सियासी इख्तलाफात हर जमात से एक तरफ, लेकिन फिर भी जो हकीकत है उसको तस्लीम करना हमेशा चाहिए। यही बड़े दिल वाले लोगों का वतीरा होता है। इस तरह मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 तक मुल्क को संभाल कर अवाम को रिलीफ देने में एक रिकॉर्ड कायम किया। मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत को आए चंद माह ही हुए कि महंगाई का तूफान कुछ थमा है। गंदम के रेट्स नीचे आए हैं। अशियाए खुर्दो नोश की रेट्स भी काफी हद तक कंट्रोल में हुए हैं। सब्जियां जो महंगाई के आसमान को छू रही थी वो भी काफी कंट्रोल में आई हैं। लेकिन अभी भी आपको ये बात बताता चलूं कि मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी नहीं है, क्योंकि अभी तक ये हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत है, इसीलिए इसके समरात कुछ कम मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुल्क पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बहुत अच्छी हैं या सारी जमातें ही बहुत बुरी हैं, लेकिन बात यह है कि जो इंसान मुल्क के लिए ज्यादा सोचे वो मुल्क के लिए ज्यादा अच्छा होता है। हर शख्स की मुल्क के लिए मोहब्बत का पैमाना रखना चाहिए कि कौन मुल्क के लिए कितनी मोहब्बत रखता है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून अगर अपने दौरे हुकूमत में 60% तरक्याती काम करवाती है तो इसका मतलब कि उसको मुल्क से 60% मोहब्बत है। अगर कोई दूसरी जमात मुल्क के लिए 20% अपने दौरे हुकूमत में काम करवाती है तो इसका मतलब उसको मुल्क से सिर्फ 20% मोहब्बत है। इसी तरह हमें मोहब्बत का मुआवजा उसके मुल्क के लिए तामीर और तरक्की के कामों से हो जाता है। इस वक्त मुल्क में जरूरत इस उम्र की है कि गरीब लोग मुसलसल
परेशानी का शिकार हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मेरी तमाम हुकूमती इदारों और मुस्लिम लीग खालसन मुस्लिम लीग नून से अपील है कि वो आवाम के दुख दर्द को समझते हुए इनकी परेशानियों का अजाला करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा उमर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मज़ीद खबरें अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल